हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस वीडियो चैनल में। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जैसा कि आज बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, उसका हम पेपर का एनालाइज करेंगे और आंसर की देखेंगे कि किसका कितना सही हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये हमारे जूलॉजी का पेपर कोड 101F है। ठीक, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है, 24-25 जूलॉजी का है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक, आप लोग देख सकते हैं गाइस, और हम लोग चल रहे हैं, इसका पेपर एनालाइज करेंगे। ठीक है गाइस, चलते हैं पेपर को एनालाइज करते हैं कितना क्वेश्चन हमारा आज सही हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सेल थ्योरी इज गिवन बाय। तो सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान जो हमारा ये है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम, तो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। कहाँ से होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो सही होगा, ऑल ऑफ दिस पर लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री का हो जाएगा आपका डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री का डी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चौथा पे चलते हैं, क्रॉसिंग ओवर अकर ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन नंबर चौथा का आपका सही हो जाएगा प्रोफेस। प्रोफेस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, सब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ which a cell secrete micromolecules by fusing transport vesicles to plasma membrane is called। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, पांचवा का डी ऑप्शन, एक्सोसाइटोसिस, जो कि सही है। ठीक है, अब छठे क्वेश्चन को, सक्सेसफुल रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर्स। किसकी जरूरत नहीं होती है सक्सेसफुल डीएनए रेप्लिकेशन के लिए? तो हमें राइबोसोम की नहीं जरूरत होती है। ठीक, राइबोसोम हमारा सही हो जाएगा। सातवां का ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन, ग्लाइकोलिसिस में प्रेजेंट होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक, अब चलते हैं न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट्स इन, किस फेज में न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट करता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है, सिंथेसिस फेज है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक, क्रोमेटिन इज अ मेड अप ऑफ, क्रोमेटिन किसका किसका बना होता है? तो जनरली क्रोमेटिन डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। किसका बनता है? डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। तो हमारा नौवां क्वेश्चन का कौन सा सही हो जाएगा? डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स मस्ट पास बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं 11वां, विच सेल ऑर्गेनल फंक्शन इन राइबोसोम सिंथेसिस। कौन सा ऑर्गेनल है वो कि राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है? तो ये हमारा हो जाएगा न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी, 11वां का सी। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल रोल इन प्लेड बाय। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी इज, द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी क्या है? ऑल ऑफ द एबोव, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबोव हो जाएगा। ठीक, 13वां का। अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस इज। तो क्वेश्चन नंबर 14वां है, टेस्ट क्रॉस इज। हालांकि 14वां का ए होगा, ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन में बोथ ए एंड बी एंड राइट बोथ ए एंड बी और रॉन्ग। तो इसमें थोड़ा हमको लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग शायद हो गया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द फंक्शन ऑफ माइक्रोफेगस इज। तो फंक्शन ऑफ माइक्रोफेगस जो है वो इनगल्फ फॉरेन मटेरियल है, इनगल्फ फॉरेन मटेरियल है। ठीक, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 15वां का सी। ठीक, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इज मेड अप ऑफ, इंटरमीडिएट फिलामेंट किसका बना होता है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा प्रोटीन डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है सिंथेसाइज के लिए? तो SNRNA है जो कि डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं होता है। उसके बाद विच सेल ऑर्गेनेल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 18वां का बी हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स डिपेंड्स ऑन, इस पर डिपेंड्स करता है मैग्नीशियम पे। ठीक, मैग्नीशियम। उसके बाद अपने अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 21वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन आरएनए। कौन सा ऐसा बेस है जो कि डीएनए में
प्रेजेंट होता है बट आरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। तो थायमीन जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन ऑफ सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो इंजन ऑफ सेल साइकिल क्या है? सीडीके साइकिल कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल सर्फेस रिसेप्टर, कौन सा सेल सर्फेस रिसेप्टर नहीं है? तो स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर जो है वो सेल सर्फेस रिसेप्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं, इंट्रोसोफिल सेक्स डिटरमाइंड बाई एक्स, एक्स डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24वां का। ठीक, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम में हमारा ऑप्शन एक्स ओ सही हो जाएगा। ठीक है, 25वां का टर्नर सिंड्रोम। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स एंटीबॉडीज, कौन सा एंटीबॉडी सीक्रेट करता है? प्लाज्मोसाइड्स, प्लाज्मोसाइड्स जो है वो एंटीबॉडी सीक्रेट करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपने, CD4 cells are helper T cells, helper T cells, ऑप्शन नंबर बी 27वां का, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज इंटरसेलुलर पैथोजेंस, इंटरसेलुलर पैथोजेंस कौन रिकॉग्नाइज करता है? CD8 सेल्स, CD8 सेल्स है जो कि इंटरसेलुलर पैथोजेंस को रिकॉग्नाइज करता है। अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय, कौन दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन। द पैटर्न ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग ऑन डीएनए कैन बी स्टडीड बाय, तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 31वां की ओर चलते हैं, द इनर बाउंड्री मेम्ब्रेन एंड इनर क्रिस्टल मेम्ब्रेन आर ज्वाइंड बाय माइटोकॉन्ड्रियल जंक्शन, ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रियल जंक्शन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसपोर्ट फैक्टर द हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द न्यूक्लियर पोर्ट्स आर नोन एज। ठीक, तो कैरियोपेरिन्स के नाम जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32वां का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑर्गन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, 34 क्वेश्चन, रिसेप्टर्स मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस आरएमई लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटेड पीट्स, कैल्ट्रिन, कैल्ट्रिन जो है हमारा सही आंसर है। इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स, 35 का हमारा हो जाएगा, 35 का हमारा हो जाएगा कौन सा? 35 का हमारा हो जाएगा ए, ए जो है ये सही आंसर 35 का ए, ऑलवेज फेस आउटवर्ड्स टुवर्ड्स एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपने, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ टाइट क्लस्टर ऑफ लिंक्ड जीन। ठीक है, 36 का हमारा जीन सही हो जाएगा। ठीक है, ईच सेल इन इंडिविजुअल्स विद डाउन सिंड्रोम्स कंटेंट क्रोमोसोम्स, में डाउन सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ माइटोटिक सेल डिविजन, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट इज अ नॉट माइटोटिक सेल डिविजन। लाइव वैक्सीन इज, लाइव वैक्सीन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है लाइव वैक्सीन है, अ डोज ऑफ बैक्टीरियन स्ट्रेन इन अ मॉडिफाइड फॉर्म विच रिटेन्स इम्यूनोजेनिसिटी बट नॉट पैथोजेनिक। ठीक है, अपने 40वां क्वेश्चन को चलते हैं, 40वां क्वेश्चन हमारा है, इन ह्यूमन सेल्स रिकॉग्नाइज मॉलिक्यूलर आर HLA। ठीक है, 40वां क्वेश्चन का हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंसिडर्ड एज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। ठीक है, तो इसका हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है क्वेश्चन में 41वां का। ठीक है, इन अ क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगोट्स ए एंड द F2 जनरेशंस विल, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है 42 का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन रेशियो ऑफ 1 हेटेरोजाइगस ऑफ 2 होमोजाइगस। आगे चलते हैं, द मेजर इंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 43 क्वेश्चन है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन द मेजर इंट्रैक्शन फॉर स्टेबलिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू अ न्यूक्लियर पोर्स, कौन सा न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा पास होता है? ठीक, तो हमारा बोथ ए एंड सी, ए एंड सी सही हो जाएगा, क्योंकि राइबोसोम सब यूनिट mRNA दोनों न्यूक्लियर पोर के थ्रू पास होता है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स अकर इन, राइबोसोम्स का फॉर्मेशन सिंथेसिस प्रोकैरियोट्स में कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। ठीक है गाइस, साइटोसोल में राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, 46 व्हाट डू टेलोमियर्स डू, टेलोमियर्स का क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द क्रोमोसोम्स फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय न्यूक्लियस, द प्रिवेंट इन द क्रोमोसोम्स फ्रॉम यूजिंग विद अनदर दे रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, ऑल ऑफ दिस जो है हमारा सही हो जाएगा 46 का ऑल ऑफ दिस। व्हाइट घोस्ट, रिलीज्ड घोस्ट, सील्ड घोस्ट आर टाइप्स ऑफ इम्पटी आरबीसी मेम्ब्रेन, इम्पटी आरबीसी मेम्ब्रेन 47 का बी सही हो जाएगा। नेम द सेल विच रिसीव एंटीजन्स प्रेजेंटेड बाय MHC मॉलिक्यूल्स, हमारा टी सही हो जाएगा। ठीक, नेम ऑफ द सेल्स विच रिसीव्स एंटीजन्स प्रेजेंटेड बाय MHC मॉलिक्यूल्स, टी सेल्स। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं अपने, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, 41 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट कंसर्निंग हेट्रोक्रोमेटिन्स, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल करेक्ट। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये हम क्वेश्चन एनालाइज कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन सभी सही है। अब
50वां चलते हैं। 50वां में व्हाट काइंड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डिफेंड अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्वार्ड्स? एस्नोफिल्स। एस्नोफिल्स जो है हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।